लिमिटेड पर भरोसा नहीं है तो ये पूरे देश के लिए बहुत फिक्र की बात है। मीडिया की आदत है कंट्रोवर्सी बनाना, अरे साहब उन्होंने ऐसा बोल दिया साहब। नहीं, छोटी सी बात पर पूछता हूं, कल अगर लड़ाई होती है, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स? क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है? क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर कोई ये बोले कि पैसे की कमी है, आई डोंट बिलीव इट। कल अगर लड़ाई हो जाती है चाइना के साथ, अगर 2 फ्रंट वॉर हो जाता है, एक तरफ चाइना एक तरफ पाकिस्तान, आपके पास जहाज है ही नहीं लड़ने के लिए। अगर कोई ये कहता है कि यार 40 साल में तुमने मुझे 40 जहाज नहीं दिए, 40 साल में लोग 4000 जहाज बना देते हैं, ये 40 क्यों नहीं दे पाए अभी तक? हैविंग सेड दैट, इसमें बहुत एक फिक्र की बात यह है कि आपका डिफेंस प्रोडक्शन जो है उतनी तेज नहीं चल रहा जितनी तेज उसको चलना चाहिए। अपने एयर इंडिया को प्राइवेटाइज करा, आप एचएएल को प्राइवेटाइज करो। दुनिया भर में होता है, इंडिया में क्यों नहीं यार? हम लोग एएमसीए की उम्मीद लगा रहे हैं। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स चीफ के कुछ बयान पब्लिक हुए हैं और उस बयान के बाद काफी सवाल एचएएल से पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों आईएफ चीफ ने साफ साफ कह दिया है कि एचएएल पे हमें कॉन्फिडेंस नहीं है। उन्होंने कहा कि देखिए मजा नहीं आ रहा। That is something that HAL should have sorted out by now. Because if you got 200 aircraft for order, then you still are. Agreed. आपको पता है एरो इंडिया 2025 चल रहा है इस वक्त। उसमें एक ऐसी बात हो गई कि मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया उस चीज ने कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है यार। और हम लोग ये प्रॉब्लम कई सालों से डिस्कस भी कर रहे हैं, लेकिन इसका समाधान क्यों नहीं निकल रहा है? यहां पे लोग कह रहे हैं साहब SU-57 एक तरफ है और F-35 एक तरफ है और ये ऐसे उड़ा। नहीं, दैट इज वन पार्ट ऑफ द शो। लेकिन अगर भारत के चीफ ऑफ एयर स्टाफ ये कहते हैं कि उनको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर भरोसा नहीं है तो यह पूरे देश के लिए बहुत फिक्र की बात है। क्योंकि हैल अगर हवाई जहाज बना रहा है, HAL अगर हवाई जहाज बना रहा है तो किसके लिए? एयरफोर्स के लिए। इट इज मेकिंग एयरक्राफ्ट फॉर द एयरफोर्स एंड इफ इट इज नॉट एबल टू डिलीवर, फिर मुझे लगता है कि एयर चीफ का कहना गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। दोस्तों, ये प्रॉब्लम क्या है आज ये जानने की कोशिश करेंगे। और ये जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की बात है, आपको पता है मैं आपसे इस वक्त बात कर रहा हूं, मोदी जी वुड बी लैंडिंग इन द यूएस। जब फ्रांस में गए हैं तो फ्रांस में लोग कह रहे हैं कि साहब 90,000 करोड़ की डील है और स्कॉर्पियन सबमरीन्स हैं 3 और 26 राफेल M हैं और दुनिया भर की बातें। यार देखिए, आत्मनिर्भरता जो है ना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं दोस्तों, फिर मैं इस पे आऊंगा कि एयर चीफ मार्शल AP सिंह साहब ने एक्चुअली बात क्या बोली। मीडिया की आदत है कंट्रोवर्सी बनाना, अरे साहब उन्होंने ऐसा बोल दिया साहब। नहीं यार, एक बात बताओ आप मुझे, छोटी सी बात पर पूछता हूं, कल अगर लड़ाई होती है, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स? आपका एक्सपेक्टेशन क्या है? आपका एक्सपेक्टेशन यह है कि उनके जो पायलट्स हैं या उनका टोटल सपोर्ट स्टाफ है वो एक टीम की तरह काम करेंगे और अपने हवाई जहाज और अपने एसेट्स का इस्तेमाल करके दुश्मन को हराएंगे। यह एक आम भारतीय का एक्सपेक्टेशन है। पर जब आप किसी वॉरियर को, जब आप किसी योद्धा को लड़ाई में भेजते हैं तो हथियार देके भेजते हैं ना। यहां पे सरकार ने 36 राफेल वो लेकर आए। मैं सिर्फ एयरफोर्स की बात कर रहा हूं, मैं 26 राफेल्स की बात नहीं कर रहा, बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ द इंडियन नेवी, नॉट पार्ट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। आज का डिस्कशन एयरफोर्स के ऊपर और जो एयर चीफ मार्शल AP सिंह सर ने जो बात बोली है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बात तो समझने वाली है। भारत जो बात कह रहा है कि साहब हमने आत्मनिर्भरता के तौर पे हमने इतने 100 से ऊपर हमने ऑर्डर दे दिए तेजस के। एयर चीफ मार्शल AP सिंह के बयान आ रखे हैं ऑन रिकॉर्ड। उन्होंने बोला है कि 40 साल में 40 तेजस नहीं मिले हमें। इन 40 years वी हैव नॉट रिसीव 40 तेजस। और यहां पे जब हमने राफेल को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, व्हेन वी गेव द ऑर्डर्स टू राफेल, उन्होंने 4-5 साल के अंदर पूरे 36 के 37 हमें पकड़ा है। लो भाई साहब, कहानी खत्म करो। आज की तारीख में 2 राफेल्स की स्क्वाड्रन है, एक हाशीमारा में, एक अंबाला में। तो क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है? क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर कोई यह बोले कि पैसे की कमी है, आई डोंट बिलीव इट। पैसे की कमी नहीं है। आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है दोस्तों। और अगर यूक्रेन और रशिया की लड़ाई से हमने कुछ सीखा है, वो ये सीखा है कि जब तक आपका खुद का इकोसिस्टम नहीं होगा, जब तक सप्लाई चेन पे आपकी पकड़ नहीं होगी, आप लड़ाई नहीं जीत सकते। ये एक सच है। लेकिन यह भी सच है कि आत्मनिर्भरता जो है, वाइल इट इज क्रिटिकल, इंपॉर्टेंट भी नहीं बोल रहा मैं कह रहा हूं आत्मनिर्भरता क्रिटिकल है, लेकिन इट्स अ लॉन्ग टर्म प्लान यार। इट्स अ लॉन्ग टर्म प्लान। अब बात करते हैं AMCA की, जो भारत का 5th जनरेशन फाइटर जेट आएगा। वो 15-20 साल पहले आपको जहाज नहीं दिखना, मैं आपको बता रहा हूं।
15-20, क्या तब तक हमारी जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है आज की तारीख में हम लोग 31, 32 बोलते हैं, आपको लगता है यहां तक रहेगी? जिस तरीके से एचएएल ने यह बोल दिया है कि हम तेजस मार्क 1 भी नहीं दे सकते, मार्क 2 भी नहीं दे सकते। और बात सिर्फ इंजन की नहीं है दोस्तों, यही बात एयर चीफ मार्शल एपी सिंह सर ने बोली। उन्होंने बोला कि इंजन की बात आप छोड़ दो यार, आई एम नॉट कंसर्न, वो आपके हाथ में नहीं है, वो जी से आना है, बाहर से आना है, पर बाकी का एयरक्राफ्ट पे तो काम करो, उसमें डिले क्यों चल रहा है? तो दोस्तों उनका कमेंट मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने एग्जैक्टली बोला क्या है। आई कैन ओनली टेल यू आवर रिक्वायरमेंट्स एंड व्हाट आवर वरीज आर. You have to elevate those worries and make us more confident. At the moment, I'm just not confident of HAL, which is a very wrong thing to happen. Everything is driven by हो जाएगा and करेंगे. उसके बाद एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने बोला कि अगर आप मुझे गलत साबित कर देंगे तो मैं सबसे खुश होऊंगा. प्लीज प्रूव मी रॉन्ग. दोस्तों आपको 2-3 बातें समझनी पड़ेंगी यहां पे. एक तो ये जो हम लोग बात करते हैं कि हमारा 42 स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ होना चाहिए हमारा, ये कितने दशकों पहले का 42 का रिक्वायरमेंट है. ये दिस इज नॉट अ रिक्वायरमेंट ऑफ 2025. ये तो डेकेड्स पुरानी रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास 42, और उसको हम पूरा नहीं कर पाए क्योंकि एक के बाद एक चीजें फंसती चली गई. और जब सरकार ने यह निर्णय लिया कि साहब हमारे पास कम से कम राफेल के 2 स्क्वाड्रन तो लेके खत्म करो मामला यार, कम से कम ये तो करो, कुछ तो जो परेशानी एयरफोर्स की कम हो, उसमें ही इतना ऑपोजिशन पार्टीज ने हल्ला कर दिया कि पता नहीं क्या कर दिया. लेडीज एंड जेंटलमैन, दोज आर critical requirements, not just important, they are critical requirements. The Indian Air Force needs those aircraft today. उनको 10 साल के बाद नहीं चाहिए, उनको आज चाहिए. कल अगर लड़ाई हो जाती है चाइना के साथ, अगर 2 फ्रंट वॉर हो जाता है, एक तरफ चाइना एक तरफ पाकिस्तान, आपके पास जहाज हैं ही नहीं लड़ने के लिए. इसलिए मैं कह रहा हूं आपके पास एक चीज है, वो है पैसा. लेट्स कम टू द सॉल्यूशंस. ठीक है, फिर मैं आपको फिर बताऊंगा कि एयर चीफ मार्शल एपी सिंह सर ने एग्जैक्टली बोला क्या था. मीडिया की आदत है ना, ट्विस्ट कर दिया. मीडिया इज लुकिंग फॉर कंट्रोवर्सी. ही हैज सिंपली सेड व्हाट अ सोल्जर वुड से, एंड दैट इज व्हाट वी एक्सपेक्ट आउट ऑफ आवर चीफ्स. यू नो, आप जो प्रॉब्लम है आपने बता दी. अगर कोई ये कहता है कि यार 40 साल में तुमने मुझे 40 जहाज नहीं दिए, 40 साल में लोग 4000 जहाज बना देते हैं, ये 40 क्यों नहीं दे पाए अभी तक? इनको फंडिंग की प्रॉब्लम है. किस चीज की? और देखिए, ऑनरेबल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने 2025 को ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स घोषित कर दिया है. ही इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड 2025 टू बी द ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स. और इसमें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा हाथ होगा. इसमें थिएटराइजेशन है, इसमें कई सारी और चीजें हैं, नो डाउट. इट्स अ लॉन्ग लिस्ट. हैविंग सेड दैट, इसमें बहुत एक फिक्र की बात यह है कि आपका डिफेंस प्रोडक्शन जो है उतनी तेज नहीं चल रहा जितनी तेज उसको चलना चाहिए. अब छोटी सी बात है, या तो हम एचएएल को यह बोलें कि यार या तो आप ठीक से हो जाओ जैसा आपको करना है, राइट, जैसा आप ठीक ठाक हो जाओ, अपने पूरे सिस्टम आप ठीक कर लो, वरना सिंपली प्राइवेटाइज एचएएल. आपने एयर इंडिया को प्राइवेटाइज करा, आप एचएएल को प्राइवेटाइज करो. दुनिया भर में होता है, इंडिया में क्यों नहीं यार? जस्ट प्राइवेटाइज एचएएल एंड से दैट ठीक है, एचएएल इज आउट एंड वील हैव रिसर्च, डिजाइन एंड डेवलपमेंट. ये सब गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट इसमें योगदान देगी, गवर्नमेंट फंड करेगी प्राइवेट पार्टीज को, जैसे कि अमेरिका में होता है. गवर्नमेंट फंड्स प्राइवेट कंपनीज कि भाई हम तुम्हें इतने 1000 करोड़ दे रहे हैं. हम लोग एएमसीए की उम्मीद लगा रहे हैं एचएएल से. यहां पे तेजस मार्क 1 और मार्क 2 डिलीवर नहीं हो रहा है, और फिर मीडिया एयर चीफ के बयान को उल्टा घुमा रहा है. मतलब द एयर चीफ शुड नॉट इवन मेंशन हिज एक्सपेक्टेशंस. वो भी गलत कर दिया कि अपने एक्सपेक्टेशंस. यार थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि मेरी रिक्वेस्ट है मीडिया के जो भाई हैं, बी अ लिटिल रिस्पॉन्सिबल यार. Here is a man who's going to be fighting for the country. He and his air warriors, they're going to fight for you and me यार. उन्होंने जो बात बोली एक सच्ची बात बोली है, और सच्ची बातों को आपको सपोर्ट करना चाहिए. दोस्तों देखिए, मुझे ऐसा लगता है, और वही चीज है, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन मैं बात करना चाहता हूं. दिस हैज रियली गॉट मी वेरी वरीड यार. और ये वरी आज की नहीं है, कई सालों की है. आपके पास पैसा है. If Prime Minister Modi feels that, or if the establishment of India, the defense people feel, MOD feels कि भाई अमेरिका से हम फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं लेंगे, अगर अमेरिका से हम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, हेवी लिफ्ट, हेलीकॉप्टर्स ये सब ले सकते हैं, लेकिन एयरक्राफ्ट चक्कर में अमेरिका में नहीं पड़ना है. दोस पीपल आर नॉट ट्रस्टवर्दी, प्लस इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव, इट्स हाईली एक्सपेंसिव. ये हमारी कंडीशंस को सूट नहीं करते. आई अंडरस्टैंड दैट. तो आपकी कंडीशंस को क्या सूट करता है?
अगर राफेल सूट करता है तो बात करिए फिर राफेल से, आप बोलिए कि साहब ठीक है, दिस इज आवर रिक्वायरमेंट। देखिए, यू हैव टू से दैट अगर हम आज ऑर्डर देंगे तो हमें राफेल के पूरे जितने भी ऑर्डर्स हैं कब तक पूरे हो जाएंगे, ठीक है, पूरे ऑर्डर्स कब तक हमारे हो जाएंगे। और दूसरी चीज है कि जब तक वो ऑर्डर्स पूरे हो रहे हैं, जो हमारी करंट स्क्वाड्रन्स है वो कितनी डिप्लीट हो जाएंगी। ऊपर से जो आपने एचएएल को ऑर्डर दे रखे हैं, विल दे वेक अप, स्मेल द कॉफी एंड स्टार्ट